लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल हालांकि नष्ट कर दी, लेकिन हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। और पलटवार कुछ इस तरह किया गया है कि मिसाइल अटैक हुआ है। जो एरो के सहारे आप देख रहे हैं, यही वो मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट किया गया। आयरन डोम जो कि डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसने इंटरसेप्ट किया और फिर इसे हवा में ही मार गिराया। इसकी क्षमता है डिफेंस सिस्टम की हवा में ही मार गिराने की। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, एक लाइनिंग देख रहे हैं आसमान में, वो लाइनिंग बता रही है कि इसी इलाके से ये मिसाइल फायर हुई और ये हिजबुल्लाह की तरफ से फायर हुई। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार हुआ है। इजराइल के हाइफा में दागी गई है क्रूज मिसाइल। अल अरब क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इस मिसाइल को गिरा दिया, तो इराक से भी अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ईरान के समर्थन में अब जो इराक है उसने भी इजराइल के खिलाफ किस तरह से हमले शुरू कर दिए हैं वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि जो इजराइल में इन मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा इस हमले से, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सभी मिसाइल को मार गिराया है। ये खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के साथ ईरान की भी जंगी तैयारी चल रही है। आईआरजीसी ने युद्ध की तैयारी का वीडियो जारी किया है। जंग से पहले ईरानी सेना का यह युद्धाभ्यास है। युद्ध कमांड सेंटर से दागी है कई मिसाइलें। देखिए, ईरान अपनी तैयारियों को धार दे रहा है और यही वो तस्वीरें हैं युद्धाभ्यास की, वॉर ड्रिल की, जब ईरान की तरफ से जो आईआरजीसी जो उसे सपोर्ट करता है और वो लगातार इस तरह से ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। ये ड्रिल को आगे बढ़ाने की कोशिश है ताकि जब डायरेक्ट अटैक की बारी आए, जो कि ईरान ने पहले भी किया, और डायरेक्ट अटैक के समय ईरान पूरी तरह से तैयार रहे। एक और बड़ी खबर, इजराइल के लिए ईरान का बारूदी संदेश। इजराइल आग से खेलना चाहता है, ये ईरान ने कहा है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर्स ने कहा, हम इजराइल के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ईरान भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है, हिजबुल्लाह भी तैयार है, और सीरिया पर जो अटैक हो रहा है वहां से भी हूती भी तैयार है। तो अब देखना होगा कि जो 6 फ्रंट से प्रहार हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आइए डिटेल में कुछ और जानकारी देते हैं। ईरान की इजराइल के साथ जंग की तैयारी है। ईरानी सेना के समंदर, जमीन, आसमान में ये ड्रिल को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्दे के पीछे से विद्रोही गुट, जिसे प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है, उस पर हमले को कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए इजराइल पर कहां पर हमला हुआ है, कहां से अटैक हुआ है। ईरान, गाजा, सीरिया, ये वो तमाम जगह है। ईरान की बात करें, इजराइल पर हमले की तैयारी है, और गाजा की बात करें, हमास के हमले लगातार जारी। और ईरान से आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को हमला हुआ था, इससे पहले अप्रैल में भी हमला हुआ था। सीरिया की बात करें तो बद्र ऑर्गेनाइजेशन हमले की तैयारी में है। इस तरह से इजराइल पर कई जो दुश्मन है वो एक साथ हमला कर सकते हैं। जी हाँ, इराक, यमन और लीबिया, विद्रोही गुटों के मिसाइल हमले, हूती विद्रोहियों का अटैक, हिजबुल्लाह समर्थक गुटों का हमला। इजराइल पर कहां से अटैक हो सकता है, ये हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। अतुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि उसे डायरेक्ट हमला ना करना पड़े। बेशक वो पहले कर चुका है, मिसाइल अटैक कर चुका है, एक तरह से डराने की कोशिश कर चुका है कि हम अपनी ताकत भी दिखा सकते हैं अगर हिमाकत की। तो ऐसे में अब इजराइल का जवाब क्या होगा? ईरान किस हद तक जा सकता है? देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ये जो युद्ध 1 साल से लड़ा जा रहा है, बेसिकली पूरा बैलेंस ऑफ पावर अगर आप देखेंगे रीजन का, उसको इजराइल चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान मेन टारगेट है। अगर ईरान के पास अपने प्रॉक्सीज हैं, मिलिशियाज हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, उसी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ ये जंग जो है बेसिकली ये यूएस और ईरान के बीच में है, और इजराइल उसका प्रॉक्सी है। बिकॉज एक तरफ यूएस ये बोलता रहता है कि इसमें सीज़ फायर करो, दूसरी तरफ उसको लगातार आर्म्स देता रहता है। $3 बिलियन की जो एड है वो इजराइल को मिलती है यूएस से, और काफ़ी सालों से मिलती आ रही है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये युद्ध तो अब होगा ही, और युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इनके बीच में। इजराइल इसमें अपना फ़ायदा ये देख रहा है कि वो अपनी एक्सपेंशन कर रहा है। उसने गाज़ा को एक्सपैंड कर लिया है, वो लेबनान में अपने आप को एक्सपैंड करेगा।
और उसने हमास और जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज हैं, हमास और हिजबुल्लाह को पहले न्यूट्रलाइज करेगा। वो भी उसके लिए ज़रूरी है एक वॉर प्लान के तहत चलते हुए, ताकि ईरान के ऊपर जब अटैक हो, अब ईरान के ऊपर जब अटैक करेगा तो ईरान वापस करेगा, बिकॉज ईरान एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ईरान एक स्टेट एक्टर है। उसके पास उतनी ही मिलिट्री है, कैपेबिलिटीज़ हैं, शायद इजराइल जितनी नहीं है, बिकॉज उसके पास इजराइल के पास ज़्यादा यूएस की बैकिंग है। पर हाँ, एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टेट है ईरान, और उसके पास काफ़ी हद तक ये उसके पास असला है जो कि अटैक उसने दिखाया भी। जो आयरन डोम जिसकी बात हम करते थे, इजराइल जिसके ऊपर बहुत गर्व करता था, वो पेनिट्रेट हो चुका है। और उनके अटैक्स जो मिसाइल के हुए हैं वो मोसाद के हेडक्वार्टर्स के क्लोज हुए हैं। अब कितना नुकसान हुआ है ये पता नहीं है। ठीक है अतुल भारद्वाज सर, ये जो बैकिंग है वो अमेरिका की, नाटो की जरूर नजर आती है इजराइल के साथ, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे रूस और चीन जैसे जो देश हैं वो भी आज ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।